अगर तो आप जो एक रूटीन का कोई भी मिशन का विजिट होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, उस मिशन का एक स्केजुअल होता है। उस स्केजुअल के अंदर अंदर उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके वापस मैनेजमेंट के पास जाकर रिपोर्ट बैक करना होता है। अब जो मिशन के जो आउटकम्स आते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर तो मुज़ाकरात मुकम्मल कामयाब हो जाएं तो उसकी सूरत में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आता है, और जो दुनिया भर में यही इसका एक तरीक़ेकार होता है कि जो रिव्यू मिशन होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, उसके बाद एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। अगर उसमें कुछ चीज़ें रह जाएं जिस पे कंसेंसस दोनों पार्टीज़ का ना हो, तो फिर एक नॉर्मल स्टेटमेंट आती है कि हमारे मुज़ाकरात हुए, अच्छे हुए बुरे हुए, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं स्टेटमेंट में। लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को स्टेटमेंट में जिक्र नहीं होता, जो एग्जैक्टली पाकिस्तान के केस में हुआ। अब ये बात कितनी सीरियस है कितनी नहीं है ये तो भी वक्त बताएगा, लेकिन जो उसके अंदर जो टोन है, जो लैंग्वेज है इसकी स्टेटमेंट की IMF की, वो काफ़ी पॉजिटिव है। बट दैट डज नॉट मीन कि एवरीथिंग इज़ ओके। इनको काम करना पड़ेगा अगले 2-3 हफ्तों में उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर कंसेंसस नहीं है। बुनियादी चीज़ ये होती है कि जब टॉक स्मूथली जो है वो प्रोग्रेस कर रही हो और दोनों साइड्स एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर काम कर रही हो, छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं। जो इसका एक बेसिक एक डॉक्यूमेंट होता है ना इस प्रोग्राम का, जो कोई भी प्रोग्राम हो उसका वो MEFP होता है, मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। तो MEFP जो होता है वो टेक्निकल टॉक्स के बाद और IMF उसका अपना जो व्यू होता है उसके बाद उसके जो टेबल्स होते हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर हो जाते हैं। इस केस में ये बहुत ताख़ीर से हुआ है। या तो ये IMF को अपनी तैयारी करने में टाइम लगा, या हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर इनकी बात नहीं हो रही थी, उसको उन्होंने विजुलाइज करके अपने जो एक इनको MEFP का डॉक्यूमेंट दिया है। अगर MEFP का डॉक्यूमेंट इनको आज मिला है तो इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी भी कर लें तो इनको चंद दिन इसको करने में लगेंगे।